भारत के चंद्रयान मिशन की एक और नई शुरुआत, जिसका कनेक्शन चंद्रयान 3 से इसरो की नए मिशन की आ गई डिटेल सूचना। कब, कहां और कैसे लैंड करेगा चंद्रयान 4, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ चीन की सबसे बड़ी कमजोरी का हुआ खुलासा, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चंद्रयान 3 की सफलता पूर्वक लैंड कराने के बाद इसरो की टीम चांद पर नए मिशन चंद्रयान 4 की तैयारी में जुट गई है, जिसका खुलासा इसरो ने चांद पर लैंडिंग साइट को लेकर किया। एक और इतिहास रचने के करीब पहुंचने की तैयारी इसरो ने कर ली है, क्योंकि चांद पर कब्जा करने के लिए चीन, रूस, अमेरिका ने अपनी अलग अलग मिशन को अंजाम देना शुरू कर दिया है, जिसको देखते हुए इसरो ने चांद पर एक बार फिर अपनी धाक जमाने के लिए जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA के साथ काम करना शुरू कर दिया है तथा दोनों मिलकर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन पर काम कर रहे हैं। इस मिशन का नाम चंद्रयान 4 है। इस मिशन का मकसद चांद की सतह की मिट्टी को भारत वापस लाना। इस मिशन पर जापान और भारतीय दोनों मिलकर साल 2028 में अपना मिशन को अंजाम दे रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चंद्रयान 4 को चांद की उस सतह के पास उतारा जाएगा जहां चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी। चंद्रयान 3 को शिव शक्ति पॉइंट के करीब उतारने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस मिशन का उद्देश्य चंद्रयान 3 के करीब चंद्रयान 4 को उतारकर चंद्रयान 3 की एनालिसिस करना। आपको बता दें, चंद्रयान 4 को शिव शक्ति पॉइंट के पास उतारने का कारण बेहद खास है। दरअसल इस स्थान पर चंद्रयान 4 को चंद्रयान 3 के मिशन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह वो पॉइंट है जहां चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चांद के सतह पर पानी समेत कई महत्वपूर्ण चीजों की खोज की थी। ऐसे अभी तक भारतीय मिशन हमेशा एक चंद्र दिवस के बराबर होता है। इसका मतलब होता है कि 14 दिनों के लिए होता है, क्योंकि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। उसके बाद चांद पर रात बेहद सर्द होती है। इस दौरान तापमान -200 डिग्री को भी पार कर जाती है। इसी के कारण चंद्रयान 3 एक चंद्र दिवस के बाद फिर से काम नहीं कर पाया, क्योंकि इस बर्फीली सर्द के कारण मशीनें खराब हो जाती है। पर जापान के द्वारा भेजा गया अंतरिक्ष यान ने एक चंद्र दिवस के बाद भी काम करके अपनी क्षमता को पूरी दुनिया को दिखाया है। ऐसे आपको बता दें, चंद्रयान 4 इसरो का सबसे बेहद जटिल मिशन है। इसके पीछे का कारण चंद्रयान 3 की सफलता को एक कदम और आगे बढ़ाना है, जिसके तहत यान में कई प्रक्षेपण और अंतरिक्ष यान मॉड्यूल शामिल होंगे तथा इस मिशन में अलग अलग पेलोड ले जाने के लिए 2 अलग रॉकेट हैवी लिफ्ट LB-M3 और वर्कहॉर्स PSLV लॉन्च करने की योजना बनाई है। अगर इस मिशन को सफलता मिलती है तो भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ चीन की सबसे बड़ी कमजोरी का खुलासा को जानकर चीन ने भी अपने फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर, जो चीनी नौसेना पर सफेद हाथी के नाम से जाना जाता है, उसे वापस शिपयार्ड में बुला लिया है। दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना के रूप में जानने वाला देश चीन अभी भी अमेरिका और ब्रिटेन से काफी पीछे है। यह महज संजोग है कि 8 मई को फुजियान अपने 8 दिनों की समुद्री यात्रा को पूरा कर चीनी बंदरगाह पर वापस लौट आया। यह कैरियर 17 जून 2022 को लॉन्च किया था और मूडिंग परीक्षण को पूरा किया तथा पहली बार 1 मई को जियांगन शिपयार्ड से पहली समुद्री यात्रा शुरू की। ऐसे आपको बता दें, चीन के पास पहले से ही 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका नाम लियाओनिंग और शेंडोंग है। ये दोनों 60,000 टन की श्रेणी के हैं तथा दोनों कैरियर लड़ाकू विमान को उड़ान भरने में सक्षम करने के लिए स्काई जंप रैंप का उपयोग करते हैं, जबकि फुजियान 80,000 टन की श्रेणी के हैं और विमान लॉन्च करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापेल्ट से सुसज्जित किया। आपको बता दें, चीन अपने
खतरनाक मकसद को पूरा करने के लिए हर वक्त अपने सेनाओं को काफी आधुनिक बनाते जा रहा है, जिसके तहत ये फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर, जिस पर करीब 40 से 60 J-15 लड़ाकू विमान को ऑपरेट करने की क्षमता है, पर अभी तक इसे PLA के नौसेनाओं में शामिल नहीं किया है, क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से तैयार नहीं है। तो वहीं चीन को खुली चुनौती देने वाला अभी तक भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और तीसरे एयरक्राफ्ट की सख्त जरूरत है। इसके बनिस्बत चीन की नौसेना के पास 370 से भी ज्यादा अलग अलग तरीके के छोटे बड़े विमान वाहक सहायक है, पर अभी भी अमेरिका और ब्रिटेन के नेवी के आगे चीन का अस्तित्व खतरे में दिखता है, क्योंकि अमेरिका ने चीनी नौसेना के बेड़े पर नजर रखते हुए सबसे बड़ा खुलासा कर चीन की नींदें उड़ा दी। उन्होंने कहा फुजियान एयरक्राफ्ट गहरे समुद्र में ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता है और मेंटेनेंस के लिए हमेशा बंदरगाह आना पड़ेगा तथा इसमें तेल भरने के लिए समुद्र में जाकर टैंकर भरना होगा, जो काफी घातक हो सकता है। और युद्ध की स्थिति में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना पर चौतरफा हमला होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन तो जापान, ऑस्ट्रेलिया बची खुची एरिया को भारत अकेले ही समेटने में सक्षम है। इसके लिए चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। ऐसे इन सब मामलों में आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।